जय हिंद दोस्तों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मैं 100% बोल रहा हूँ। सारे क्वेश्चन बैंक के प्रश्न है जो कि पूछे हुए प्रश्न है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, 10-10 प्रश्न तीनों के हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पाद किसमें पाया जाता है। उत्पाद किसमें पाया जाता है, 2016 में प्रश्न ये पूछ चुका है। तो उत्पाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है। इससे एक और प्रश्न बनता है, वो क्या है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा जो है वो अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो उत्पाद के द्वारा पकड़ता है, ठीक है, याद रहेगा। 2 नंबर, 2 नंबर बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात में होता है, दिन में होता है, या रात दिन में होता है, सुबह शाम होता है। यानी कि इसका सही आंसर जो है वह प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2015 में पूछ चुका है। 3 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, देखिए दो दो बार पूछ चुका है, दो दो बार। तो क्लोरोफिल का जो वर्णक का रंग है वह हरा होता है, कैसा होता है, हरा, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर, रक्त में आयरन की कमी से, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाए तो कौन रोग उत्पन्न हो जाता है, 2014 में पूछा है। तो एमेनिया उत्पन्न हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 5 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, 2014-2019 में पूछा है। कवक में पोषण की जो विधि है वह मृतजीवी है, ठीक है। कवक में मृतजीवी पोषण विधि है। 6 नंबर, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो हार्मोन है, क्या है, हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2021 में पूछा है, एमआई प्रश्न है। 7 नंबर, मनुष्य में विक्स संबंधित है। मनुष्य जो है वह उत्सर्जन से विक्स संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी होगा, दो दो बार पूछ चुका है, 2013-2020। 8 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ये देख लीजिए, 2013, 2019, 2021, 3 बार पूछ चुका है। वीवीआई क्वेश्चन है, क्या है वीवीआई। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। 9 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किसके द्वारा निकलता है, 2013 में पूछा है, तो जल के द्वारा निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन से बाहर निकलता है तो जल से। 10 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, 2021 से पूछा है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन। 11 नंबर, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है, 2019 में पूछा है, तो सामान्य नेत्र की जो दूर बिंदु है वो अनंत है, क्या है, अनंत। यानी सामान्य नेत्र हम लोगों का जो नेत्र है जिसका अभी कुछ नहीं हुआ है, खराब आँख, तो अनंत तक देख सकता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब फिजिक्स का आ गया क्वेश्चन, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। यानी जो आँख, यानी किसी भी व्यक्ति का जो आँख निकट की वस्तु को नहीं देख सकता और दूर की वस्तु को देख सकता है तो दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। 2014 में पूछा है, 2016 में पूछा है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 13 नंबर, मानव नेत्र, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनाता है। कार्निया पर बनाता है, आयरिस पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है, या पुतली पर बनाता है। तो इसका सही जो आंसर है वह रेटिना पर बनाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 2013, 2014, 2021 में पूछा है, एमआई प्रश्न है, याद रखिएगा। 14 नंबर, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो होता है वह प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करता है, दो दो बार पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकर्णन, क्या होगा, प्रकाश का परिकर्णन, ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर, सामान्य आंख के लिए अस्पष्ट, सामान्य आंख के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। 2012 में पूछा है, 2014 में पूछा है, याद रखिएगा। 16 नंबर, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। जिस किसी को निकट दृष्टि दोष का रोग होता है उसमें किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 17 नंबर, श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है श्वेत प्रकाश है, ठीक है। किरण जब किसी प्रिज्म, प्रिज्म इस प्रकार का होता है, ठीक है, प्रिज्म इस प्रकार का होता है, क्या बोल रहा है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश सही है। किसी प्रिज्म से होकर, किसी प्रिज्म से होकर, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वह वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है। तो यानी वर्ण जो विचलित होता है वो बैंगनी रंग का अधिक होता है, किसका होता है, अधिक होता है। नीचे बैंगनी है, नीचे बैंगनी है और ऊपर लाल है, ठीक है, लाल कम विचलित होता है, याद रखिएगा। 18 नंबर, श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है जो वर्ण सबसे कम विचलित है। अभी मैंने बोला कम विचलित कौन होता है, लाल होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2020 में पूछा है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल।
19 नंबर, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश का लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है और बैंगनी वर्ण का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो रेटिना करता है। कौन करता है? रेटिना, ऑप्शन सॉरी परितारिका करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। परितारिका जो है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर अब आ गया है केमिस्ट्री। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन को मिलाने को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 2014 में पूछा एमआई प्रश्न है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें जो है कौन अधिक अभिक्रियाशील है, 2014 में पूछा है। तो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कॉपर का रासायनिक सूत्र होता है Cu, याद रखिएगा। 23 नंबर, निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है, 2013 में पूछा है। तो कार्बन जो है वो अधातु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर, कार्बन क्या है? यहाँ पूछ रहा है कार्बन क्या है, तो कार्बन अधातु है, ऑप्शन नंबर बी होगा। दो बार पूछ चुका है, याद रहेगा। 25 नंबर, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, 2018 में पूछा है। 26 नंबर, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, 2019 में पूछा है, एमआई प्रश्न है। तो सोडियम का है। किसका? सोडियम का, ऑप्शन नंबर बी होगा। सोडियम का जो गलनांक है वो सबसे कम है। 27 नंबर, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, 2017 में पूछा है। तो धातुओं की जो प्रकृति है वह विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक विद्युत धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 नंबर, लोहा एवं इस प्रस्पात लोहा एवं प्रस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, 2013 में पूछा है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 29 नंबर, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो जिप्स को। किसको? जिप्स को, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विद्युत अवघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो एनोड बनाया था। ठीक है, एनोड पर, ऑप्शन नंबर ए होगा, 2018 में पूछा है। धन्यवाद साथियों, अंत तक जुड़े रहने के लिए।